पूरे देश में इस समय एक ही चर्चा चल रही है कि दीपावली कब होगी, 31 अक्टूबर को होगी या 1 नवंबर को होगी 2024 में। इस डाउटफुल स्थिति का निवारण करने के लिए, इसको क्लियर करने के लिए ये वीडियो अवश्य देखें। इस वीडियो में सब कुछ डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि दिवाली कब मनानी चाहिए। श्रीमद् भागवत और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार समुद्र मंथन से कार्तिक महीने की अमावस्या पर लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसके बाद लक्ष्मी पूजन की परंपरा शुरू हो गई। ब्रह्म पुराण की कथा के अनुसार महाराज पृथु ने पृथ्वी दोहन कर इसे धन धान्य से समृद्ध बनाया, इसलिए दीपावली मनाते हैं, महालक्ष्मी पूजन होता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब पृथ्वी पर केवल अंधेरा था, तब एक तेज प्रकाश के साथ कमल पर बैठी देवी प्रकट हुई थी, जो लक्ष्मी थी। उनके प्रकाश से ही संसार बना, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजा की परंपरा है। वही श्री राम के अयोध्या लौटने के स्वागत में दीपावली मनाने की परंपरा है। अब हम विचार करते हैं कि कब दीपावली मनानी चाहिए। एक अहोरात्र में 8 प्रहर होते हैं। अहोरात्र अर्थात रात दिन पूरा, उसमें 8 प्रहर होते हैं, जिसमें 4 प्रहर दिन के व 4 प्रहर रात्रि के होते हैं। प्रत्येक स्थान में सूर्यास्त का समय भिन्न होता है, इसलिए प्रदोष काल में भिन्नता पाई जाती है। तो हम प्रदोष काल पर भी विचार कर लेते हैं। प्रदोष काल निर्धारण के संबंध में अलग अलग मत हैं। एक मतानुसार सूर्यास्त के 72 मिनट पहले से और 72 मिनट बाद तक प्रदोष काल माना जाता है। हम यहां पर इसी एक मत की बात करेंगे। एक अहोरात्र में 60 घटी होती है। एक अहोरात्र में कुल 30 मुहूर्त होते हैं, जिनमें दिन के 15 व रात्रि के 15 मुहूर्त होते हैं। एक मुहूर्त 2 घटी का होता है, अर्थात 48 मिनट का होता है। अतः 1.5 मुहूर्त 72 मिनट पहले और 72 मिनट अर्थात 1.5 मुहूर्त सूर्यास्त के बाद, 72 मिनट पहले 72 मिनट बाद में, 1.5 मुहूर्त पहले 1.5 मुहूर्त बाद में 3 मुहूर्त प्रदोष काल होता है। इस प्रकरण में अमावस्या प्रदोष में त्रिमुहूर्त व्यापिनी होनी चाहिए, अर्थात प्रदोष काल के तीनों मुहूर्तों में अमावस्या होनी चाहिए। 31 अक्टूबर की रात्रि को 24:44 अर्थात 24 हम रात्रि की बात कर रहे हैं 12 बजे के बाद। उसको दूसरे शब्दों में कहें, जब 1 नवंबर आ जाएगा 12 बजे, तो 0:44 से 0:44 से स्वाति नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और 1 नवंबर की रात्रि को 27:30 तक, 27:30 का मतलब वही रात्रि 12 बजे के बाद हमने लिया है, आगे बढ़ाया है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो 2 नवंबर आ जाएगा। 2 नवंबर जब आ जाएगा रात्रि 12 बजे के बाद, तो 3:31 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। 31 अक्टूबर 2024 को अमावस्या 15:55 से प्रारंभ हो रही है और पूरी रात्रि भर अमावस्या रहेगी। अतः अमावस्या व स्वाति नक्षत्र दोनों रात्रि काल में 31 अक्टूबर की रात्रि में प्राप्त हो जाएंगे। 1 नवंबर 2024 को अमावस्या 18:16 तक है। 18:16 तक है। प्रदोष काल में त्रिमुहूर्त व्यापिनी कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाने का विधान है। दोनों दिन प्रदोष काल में अमावस्या का अभाव होने पर पहले दिन ही लक्ष्मी पूजन करने का निर्देश होता है, परंतु इस बार ऐसी स्थिति नहीं आएगी। जिन स्थानों पर इस वर्ष 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2024 को दोनों दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की यह अमावस्या प्रदोष व्यापिनी त्रिमुहूर्त नहीं है, उन स्थानों पर दीपावली पहले दिन अर्थात 31 अक्टूबर 2024 को मनाने का विधान है, जो इस बार नहीं है ऐसी स्थिति। प्रदोष के समय दोनों दिन
इस बार जो स्थिति है वो ये है, एक नियम के अनुसार, कि जिन स्थानों पर इस वर्ष 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2024 को दोनों दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की यह अमावस्या प्रदोष व्यापिनी त्रिमुहूर्त है, उन स्थानों पर इस वर्ष दीपावली दूसरे दिन अर्थात 1 नवंबर 2024 को ही मनाई जाएगी। ये नियम है। ये तिथि निर्णय, धर्म सिंधु आदि में कई ग्रंथों में नियम आता है। अब विभिन्न स्थानों पर सूर्यास्त समय में अंतर के कारण क्या परिवर्तन हो रहा है, ये देखने के लिए हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। पूरा देश है भारत, इतना लंबा चौड़ा, इसमें एक हम पश्चिम का साइड ले लेते हैं, एक पूर्व का साइड ले लेते हैं, ताकि सूर्यास्त में सूर्योदय में अंतर होता है उसमें, उन पर उदाहरण पर चर्चा करेंगे उनके बारे में। तो हम यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं, एक तो पश्चिम में जो शहर है जैसलमेर का उदाहरण ले रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, 31 अक्टूबर को जैसलमेर में सूर्यास्त 18:04 पर। सूर्यास्त के बाद जो प्रदोष काल है उसके 72 मिनट उसमें जोड़ देते हैं, तो 18:04 + 72 मिनट अर्थात 1 घंटा 12 मिनट, तो ये हो गया 19:16। अतः प्रदोष काल 19:16 तक होगा। अमावस्या संपूर्ण रात्रि काल में है, अतः अमावस्या प्रदोष काल में त्रिमुहूर्त व्यापनी है। अमावस्या पहले से प्रारंभ हो जाएगी और पूरी रात्रि में, और त्रिमुहूर्त उसमें पूरे में अमावस्या है। 1 नवंबर को, उस पर भी विचार कर लेते हैं, 1 नवंबर को जैसलमेर में सूर्यास्त होता है 18:03 पर। सूर्यास्त के बाद के प्रदोष काल के 72 मिनट हम जोड़ते हैं, तो 18:03 में हम 72 मिनट अर्थात 1 घंटा 12 मिनट जोड़ेंगे तो 19:15 आएगा। अतः प्रदोष काल 19:15 तक होगा। अमावस्या 18:16 तक होगी 1 नवंबर को। अतः अमावस्या प्रदोष काल में लगभग त्रिमुहूर्त व्यापनी है, 1 आध मिनट का अंतर है। तो त्रिमुहूर्त दूसरे दिन भी 1 नवंबर को भी अमावस्या प्रदोष के समय है। जिन स्थानों पर इस वर्ष 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2024 को दोनों दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की यह अमावस्या प्रदोष व्यापिनी त्रिमुहूर्त है, उन स्थानों पर इस वर्ष दीपावली दूसरे दिन अर्थात 1 नवंबर 2024 को ही मनाई जाएगी। अतः जैसलमेर में दिवाली 1 नवंबर 2024 को मनाई जानी चाहिए। अब हम उदाहरण लेते हैं तिनसुकिया शहर का, जो आसाम में है। 31 अक्टूबर को सूर्यास्त होगा 16:25 पर। सूर्यास्त के बाद के प्रदोष काल के 72 मिनट जोड़ने पर क्या आएगा, 16:25 में 72 मिनट जोड़ेंगे तो 17:37 आएगा। अतः प्रदोष काल 17:37 तक है। अमावस्या संपूर्ण रात्रि काल में है 31 को, अतः अमावस्या प्रदोष काल में त्रिमुहूर्त व्यापिनी है। अमावस्या पहले से ही प्रारंभ हो जाती है और पूरी रात्रि में है, तो त्रिमुहूर्त व्यापिनी तो हो ही गई वो। अब 1 नवंबर की चर्चा कर लेते हैं। 1 नवंबर को तिनसुकिया में सूर्यास्त 16:25 पर है। सूर्यास्त के बाद के प्रदोष काल के 72 मिनट हम इसमें जोड़ते हैं, तो 16:25 + 72 = 17:37 आता है। अतः प्रदोष काल 17:37 तक होगा। अमावस्या 18:16 तक है 1 नवंबर को। अतः अमावस्या प्रदोष काल में त्रिमुहूर्त व्यापिनी है। जिन स्थानों पर इस वर्ष 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2024 को दोनों दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की यह अमावस्या प्रदोष व्यापिनी त्रिमुहूर्त है, उन स्थानों पर इस वर्ष दीपावली दूसरे दिन अर्थात 1 नवंबर 2024 को ही मनाई जाएगी। यही तो नियम है। अतः तिनसुकिया में दिवाली
1 नवंबर को मनाई जानी चाहिए। पूरे देश में इसी प्रकार से 1 नवंबर 2024 ही आएगा। अब हम इतना ध्यान रखेंगे कि दिवाली दीप मालिका का त्योहार है, जो श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में दियों का प्रकाश कर मनाया जाता है। लक्ष्मी पूजा या काली पूजा एक साधना है, एक पूजा है जो कार्तिक अमावस्या की रात्रि में की जाती है। स्वाति नक्षत्र और भी अच्छा रहता है। ये 2 अलग अलग पूजा है। नंबर 1, दीपमालिका पूजन, भगवान श्री राम के युद्ध विजय कर अयोध्या लौटने की खुशी में कार्तिक अमावस्या को प्रदोष काल में दीपमालिका पूजन होता है। दूसरा, नंबर 2, लक्ष्मी या काली पूजन, कार्तिक अमावस्या को प्रदोष काल से लेकर रात्रि में विभिन्न मुहूर्त व लग्नानुसार पूजन किया जाना चाहिए। और कब किया जाना चाहिए, इसके जो नियम बताए गए हैं वे दीपमालिका पूजन के लिए हैं। यहाँ जो नियम बताए गए, और ये लक्ष्मी पूजन कब किया जाए ये तो लगन के आधार पर, राशि के आधार पर तय होता है, अलग अलग राशियों के आधार पर। लेकिन दीपमालिका पूजन के लिए जो नियम है वो पहले बताए जा चुके हैं। तो आप ये समझिए कि ये जो नियम है वो दीपमालिका पूजन के लिए बनाए गए हैं। जो ये नियम बताए गए हैं वे दीपमालिका पूजन के लिए है, दिवाली पूजन के लिए। इनमें लक्ष्मी पूजन के मुहूर्त लग्न आदि का उल्लेख नहीं है। लक्ष्मी पूजन के अलग नियम हैं। वो राशि के आधार पर कौन सा लग्न लेना है, कौन सा चौगड़िया लेना है, इस आधार पर होता है। परंतु कलयुग में मनुष्य लक्ष्मी पूजन को ही प्रधानता देता है, अतः नियमों को लक्ष्मी पूजन के नियम मान बैठता है। जबकि ये नियम व शास्त्राज्ञा दिवाली पूजन अर्थात दीपमालिका पूजन के लिए है, न कि लक्ष्मी पूजन के लिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि दिवाली का त्योहार अर्थात दीपमालिका का त्योहार, इसमें लक्ष्मी पूजन अलग से होता है। ये नियम दीपमालिका के लिए है। अतः अमावस्या 31 अक्टूबर 2024 को 31 अक्टूबर 2024 को संपूर्ण रात्रि में अमावस्या है। स्वाति नक्षत्र भी आ जाता है। अमावस्या व स्वाति नक्षत्र दोनों रात्रि काल में 31 अक्टूबर की रात्रि में ही प्राप्त होंगे। 1 नवंबर की रात्रि में अमावस्या प्राप्त नहीं होगी। अतः लक्ष्मी व काली पूजन 31 अक्टूबर की रात्रि को ही करना चाहिए। दीपमालिका की बात रही तो दीपमालिका प्रज्वलन व पूजन 1 नवंबर को करना चाहिए नियमानुसार। दीपमालिका पूजन 31 अक्टूबर व 1 नवंबर दोनों दिन भी कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। परंतु ये दीपमालिका का मुहूर्त जो है दिवाली का अर्थात ये जो मुहूर्त है ये 1 नवंबर को है। लक्ष्मी पूजन आप अमावस्या की रात्रि में करें। आपके सारे संदेह दूर हो गए होंगे मैं समझता हूँ। कंफ्यूज मत होइए, यही नियम है। आज इतना ही। नमस्कार।